नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम उस वीर जवान के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने आज जीवन अविवाहित होते हुए, अपने देश की सेवा में रहते हुए अपना सर्वो बलिदान कर दिया और निस्वार्थ में देश की सेवा में जुटे रहे। चलिए, बात करते हैं हम हमारे वीर जवान लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह के बारे में। उनका जन्म बालोतरा, बाड़मेर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता अर्जुन सिंह ये पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह की चचेरे भाई थे। उनकी स्कूली शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन स्कूल से हुई। 1950 में एनडीए में दाखिल हुए और सेकंड लेफ्टिनेंट का पद धारण किया। दोस्तों, बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने 265 टैंकों के साथ खेमकरण पर कब्जा कर लिया था। हनुत सिंह ने अपने दो साथियों हरबख्श सिंह व गुरबख्श सिंह के साथ बड़ी कुशलता और वीरतापूर्ण उन टैंकों को ध्वस्त कर पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को फेल कर दिया। उसके बाद 1971 की लड़ाई में हनुत सिंह की 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को शकरगढ़ सेक्टर के बसंतर नदी के पास तैनात किया गया। दुश्मन देश द्वारा लैंडमाइन बिछाने के बावजूद बड़ी बहादुर से भारतीय सेवा के नेतृत्व में 48 टैंक ध्वस्त कर दिए थे। यह उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस समय पुणे हॉर्स रेजिमेंट के टैंकों का नेतृत्व अरुण खेत्रपाल कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी कुशलता और बहादुरी के साथ इन टैंकों को ध्वस्त करने में बड़ी बहादुरी निभाई थी। हालांकि वह वीरगति को प्राप्त हुए, पर उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र तथा हनुत सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेजिमेंट की वीरता को देखते हुए दुश्मन देश ने भी इस रेजिमेंट को फक्र-ए-हिंद की उपाधि दी थी। यह पोलो के कैडेट थे। हनुत सिंह एक धार्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। इस कारण उनकी सेवा में थोड़ी अनबन चलती रहती थी। यह जीवन भर अविवाहित होते हुए अपने देश की सेवा में जुटे रहे। उनकी प्रेरणा से उनकी यूनिट के कई वीर जवानों ने देश के खातिर अविवाहित रहने का फैसला ले लिया। हनुत सिंह ने टैंकों से संबंधित विषय पर गहन अध्ययन किया और उनके टैंकों संबंधी विचारों को आज भी मिलिट्री अकादमी में पढ़ाई जाते हैं। साथियों, एक और किस्सा है कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार हनुत सिंह को फोन किया। तब भी साधना में बैठे थे, तो उनके सहायक से कहा कि वे पूजा के बाद उनसे बात करेंगे। तब यह बात पीएम को बुरी लगी, फिर भी वह अपने निर्णय पर अडिग रहे और साधना के बाद ही उन्होंने पीएम से बात की। 1988 में इस महान योद्धा की सारी उपलब्धियां को दरकिनार करते हुए उनके जूनियर विश्वनाथ शर्मा को थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बावजूद भी हनुत सिंह ने ही बुरा नहीं माना। दोस्तों, 1991 में इस वीर जवान ने भारतीय सेवा से रिटायर लिया और वह जीवन भर साधना में लीन रहते हुए अपना अंतिम समय देहरादून में निकला। 2015 में उनकी डेथ हो गई और उनके स्मारक जसोल में पुणे हॉर्स रेजिमेंट के द्वारा एक टैंक छोड़ रखा है। जय हिंद, जय भारत।